हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाशिकी क्या है। सबसे पहले तो हम अदर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रकाशिकी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाशिकी किसे बोलते हैं, इसका आप डेफिनेशन क्या देंगे। तो प्रकाशिकी ऐसे विज्ञान को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे प्रकाशिकी का, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं। जिस विज्ञान के अंदर प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश के गुणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है प्रकाश के गुण को जानने से पहले कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसके थ्रू किसी कोई भी वस्तु है, जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के पीछे आता है और प्रतिबिंब बनता है, जिसके थ्रू ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश अदृश्य है, बट प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश क्या है, अदृश्य है, ये भी इसके प्रॉपर्टी में आएगा। और प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जब वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, यहाँ जैसे मान लीजिए प्रकाश का एक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जब इस वस्तु पे पड़ता है तो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आता है और जिसके थ्रू हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये होता है प्रकाश का प्रॉपर्टी जो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट है प्रकाश के जो गुण हैं, जो मेन है, जिसको पूछा था एग्जाम्स में कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। तो जो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है वह प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है। जो भी प्रकाश रहेगा वह एक सरल रेखा में गतिमान होगा। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है और प्रकाश के इसी प्रॉपर्टी के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसे भौगोलिक परिघटनाएं जो है वह देखने को मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है प्रकाश का, वह प्रकाश एक तरंग तथा कण की दोहरी प्रकृति रखता है। यानी प्रकाश जो है तरंग का भी गुण रखता है और कण का भी गुण रखता है। अब कैसे तरंग का गुण रखता है, जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की जो गुण है अनुप्रस्थ तरंगे यह क्या होती हैं। और नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी होता है वह कण भी, प्रकाश तरंग के साथ साथ कण का भी गुण रखता है जो फोटान के रूप में चलता है। क्या है, प्रकाश एक तरंग तथा कण जैसी दोहरी प्रकृति रखता है, इसे डुअल नेचर बोला जाता है। अब प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ तरंग ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वह जो है प्रकाश के दिशा के क्या है, लंबवत गति करती हैं, इस टाइप का गति करती हैं। जैसे आप ऐसे दैनिक जीवन में ले सकते हैं, यहाँ पर कोई आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी के इस एंड को फिक्स कर दीजिए, इस एंड को आप फिक्स कर दीजिए और इस एंड को अपने हैंड से, अपने हाथ से पकड़िए। इसको ऐसे कुछ वाइब्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जो अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में देखा जाता है। ये क्या है, इस अपने दिशा के लंबवत गति करता है। जो तरंग होता है दो टाइप का होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वह स्प्रिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है। जब आप इसको खींचेंगे तो यह ऐसे फैल जाता है, फिर छोड़ने पे क्या होता है, ऐसे कंप्रेस हो जाता है। तो ये जो होता है ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। लेकिन जो प्रकाश की प्रॉपर्टी है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे कि प्रकाश जो है तरंग प्रकृति रखता है, तो उसमें कौन सा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है प्रकाश में। आप इसे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी होता है प्रकाश जो है कण का गुण रखता है जो फोटान के रूप में गमन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रकाश का अगला प्रॉपर्टी क्या है।
जो प्रकाश होता है, प्रकाश को गमन करने के लिए इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी गमन कर सकता है और वायु में भी यह आसानी से गमन कर सकता है। ये होता है प्रकाश की प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे आगे प्रकाशीय स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कितने टाइप्स के सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रकाशीय स्रोत क्या है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।